मैं राकेश कुमार सिंह और आप अभी देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। वहीं हमने जातिवाद को लेकर के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी जी से भी बातचीत की, तो उन्होंने भी जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर के घोर निंदा की और उनका भी यही कहना है कि जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े पद से थे, उनको ऐसी बयान शोभा नहीं देती है। सर नमस्कार, मैं राकेश सिंह बात कर रहा हूँ पब्लिक न्यूज़ से। राकेश जी पूछिए ना। जी सर, मैं आपसे यही जानना चाहता था कि जैसे कि अभी जीतन राम मांझी का जो बयान आया है उसके ऊपर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के नेता भी हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सर, और आप एक ब्राह्मण भी हैं। जो उन्होंने सर ये बयान दिया है ब्राह्मणों के ऊपर में, जो कहा है पंडितों के बारे में, गाली ही समझेंगे क्योंकि उन्होंने गाली ही दिया है पंडितों को। और अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अगर कोई भी काम होता है नया, तो उसमें पंडितों की एक अहम रोल आती है सर। उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे ही नहीं, यह कोई भी सनातनी व्यक्ति के कान में जब वो शब्द जाएंगे जी, तो निश्चित रूप से उसको कष्ट होगा, और कष्ट कोई सामान्य नहीं होगा जी, अंतःकरण का कष्ट उसको होगा जी, और इस नाते नहीं कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है जी, बल्कि वो किसी भी जाति के लिए उस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही समझिए कि मतलब चिंताजनक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, जी, और मैंने तो अपनी राय जाहिर की है। हमने तो ये भी कहा है जी, कि अगर उनके दिमाग में ब्राह्मण एक जाति है तो पहले वो अपने आप को करेक्ट करें। जी, जी, ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है। जी, ब्राह्मण के बारे में कहा गया है ब्रह्म जानामि ब्राह्मणम। ब्राह्मण के बारे में कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत्सह बुद्धेषु यह पश्यति सह पंडिता। ब्राह्मण संस्कार का नाम है। जी, जी, ब्राह्मण धर्म का आधार है। ब्राह्मण सनातन धर्म का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। जी, और ब्राह्मण वो है जो भूखे रह करके, नंगे पांव रह करके, तपस्या करके धर्म को जिंदा रखता है। जी, और इसी नाते सभी लोग जी, उसको एक श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखते हैं। स्वाभाविक है, जिन लोगों का मन सनातन धर्म में नहीं लगता है, जी, जी, और वो उन्होंने राम नाम पर भी काफी कुछ कहा था, विवाद उठाया था, हिंदू धर्म पर भी विवाद उठाया था। हाँ, तो जबकि वो खुद हिंदू धर्म में आते हैं। जीतन राम मांझी जी जो है, जी, जी, उनका कहना था कि राम नहीं थे। जी, तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि नहीं, वाल्मीकि थे लेकिन राम नहीं थे। जी, 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 तो राम नहीं थे तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना कैसे कर दी? जी, आप वाल्मीकि को मानते हैं और राम को नहीं मानते, तो ये अपने आप में विरोधाभास है। जी, जी, दूसरी बात यह है कि अगर राम के बारे में वाल्मीकि जी ने अगर रामायण की रचना न की होती जी, तो महर्षि वाल्मीकि को कोई जानता भी नहीं। जी, इस नाते अगर उनके गौरव के केंद्र महर्षि वाल्मीकि हैं, जी, तो महर्षि वाल्मीकि के गौरव के केंद्र राम थे। जी, जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बीजेपी के नेता भी हैं। जैसे कि बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी, और इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और फिर भी अभद्रता जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मांझी जी ने जो बीच में यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, मैंने ब्राह्मण समाज के लिए बात नहीं कहा है बल्कि हमने अपने समाज को कहा है। हाँ, बाद में माफीनामा में बोल रहे हैं। माफीनामा में बोल रहे हैं, तो हम तो उस पर भी हमारा आपत्ति है जी, कि किसी समाज के लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जी, जी, जब यह भारत एक आजाद देश है, इसमें सभी लोगों को समान कानून है, सभी का सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है, सभी का अपना वजूद है, तो किसी समाज को गाली क्यों देंगे वो? जी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि सीएम नीतीश कुमार एक तरफ समाज सुधार अभियान पर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनके गठबंधन के लोग हैं, ये हम पार्टी के सुप्रीमो जो जीतन राम मांझी हैं, एक तरह से गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय में उनका ध्यान आकृष्ट किया है। क्या इस पर कोई और हमने उनको प्रतिक्रिया होनी चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने साफ कहा है जी,
कि मुख्यमंत्री जी इस पर आप संज्ञान लीजिए जी और सरकार में बैठे, चाहे उस समाज के मंत्री हो जी चाहे वैसे मंत्री जो इस समाज का वोट लेकर के, हिंदू समाज के वोट से जीतते हैं, जी उन सभी को मैंने कहा है कि मौनी बाबा मत बनिए आप। मौनी बाबा जो बनेंगे उनका नुकसान हो जाएगा। और यही मैं आपको बता दूं कि इसी पर बीजेपी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं गजेंद्र झा जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महासचिव हैं, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जीभ काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए इनाम देंगे। उस पर आप क्या देखिए, कहना मुझे चाहेंगे सर? नहीं, मैं इन सब चीजों का पक्षधर नहीं हूँ। जी संसदीय परंपरा है इस देश में, लोकतंत्र है जी जी और सबसे ऊपर कानून है। जी किसी को भी चाहे कितना भी कष्टकारी स्थिति क्यों ना आ जाए, जी किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मैंने ये और सवाल इस आपसे इसलिए प्रकार की पूछा सर। बयानबाजी जी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जी मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये गजेंद्र झा जी हैं, जो कि वो बीजेपी कार्यकारिणी के ही सदस्य हैं और आप भी बीजेपी के नेता हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है सर। बीजेपी इस प्रकार की चीजों का समर्थन नहीं करती है। और वहीं इनके बयान पर, गजेंद्र झा जी के बयान पर, हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर दिनेश रिजवान जी, उन्होंने बीजेपी नेता गजेंद्र झा सहित में जो अन्य लोग भी हैं, अन्य पार्टी से हैं, उन पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो मांझी जी का जीभ काट के दिखाए। ऐसा है, मैंने आपको एक लाइन में कहा जी कि उन्होंने क्या कहा है मैंने सुना नहीं है। जी जी अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इस जी प्रकार के बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते ये कह रहा हूँ, जी मांझी जी ने गलती की है, बड़ी गलती की है, जी जी लेकिन उसका प्रतिकार इन शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। जो मांझी जी सभ्य जी शब्दों के माध्यम से ही मांझी जी को गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, मांझी जी को पश्चाताप करने का अवसर मिलना चाहिए, जी है ना। जी जी लेकिन अब उनके साथ साथ अगर हमारा भी शब्द खराब हो जाए जी तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या होगा। जी सही बात। इसी नाते बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है, वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। जो सर ये बिहार में हो रहा है, बिहार की अगर हम अभी बात करें तो ये शुरुआत हुई थी अभिनेताओं से सर। इसमें अभिनेताओं ने जातिवाद का शुरुआत किया और वो अभिनेताओं से अभी बात सलटा नहीं, इतना जीतन राम मांझी का भी नया बयान आ गया ब्राह्मणों को लेकर के। तो बिहार में ये विवाद काफी बढ़ता गया, काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो इस मामले पर सर आप विवाद को कंट्रोल में लाने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि हम सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अच्छे काम में दिमाग लगाना चाहिए, जी प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए नित्य नए अवसर की तलाश करनी चाहिए। जी ये आलतू फालतू चीजों के बयानबाजी में किसी को नहीं उलझना चाहिए। जी हर समाज को इज्जत प्रतिष्ठा देना चाहिए, जी सभी समाज इज्जत का हकदार है। जी यह राम की धरती है, यह कृष्ण की धरती है। राम ने जाकर के सबरी माता का जूठा बैर इसलिए खाया था कि समाज में कभी ऊंच नीच का भेदभाव न आए। तो अगर सभी लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते तो उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जी और ये देखिए, ब्राह्मण समाज तो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का वर्षों से काम कर रहा है, पुरातन संस्कृति है। आप जानते हैं कि किसी भी हिंदू ब्राह्मण के ही बेटा का अगर शादी क्यों ना हो, बिना ब्राह्मण के कोई भी रस्म नहीं हो सकता है, कोई भी शादी वो नहीं तो हो सकता। ब्राह्मण हर दूसरे हिंदू के यहाँ जाता है तो रस्म होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण के भी बेटे की शादी होती है तो डाला डोम भाई ले आता है। जी 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 चमैन माता जो होती है ना, उसकी मानर नार काटने वाली माँ का पूजाई किया जाता है, वो चमैन का किया जाता है। जी पान और कसैली पनहेरी भाई से मंगाया जाता है। जी 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 कुहार से अथी का मिट्टी का बर्तन कुहार ले आता है, जी लकड़ी का आसनी ले आता है। जो हमारा भाई भाई है वो नवग्रह की लकड़ी लाता है, मुंडन के काम में अपने आप को लगाता है। तो समाज के हर प्रकार के लोगों को हम जोड़ते हैं। हम तो एक मिठाई बनवाते हैं किसी शादी ब्याह में ना, जी जी तो चूल्हा का पूजाई भी करते हैं और हलवाई का पूजा करते हैं। जी पंडित जी पूजा करा करके जो दान दक्षिणा होता है वो हलवाई को दिया जाता है, तब उसका चूल्हा फूंकाता है। जी जी हमारे यहाँ तो संस्कृति है कि जब सुबह उठ करके हम बेड पर से पैर नीचे रखते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करते हैं, तब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो घर में अपने देवताओं का पूजन करते हैं, तब तो मुख में कोई अनाज डालते हैं।
जी ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं, आता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं राजनीति में 2 वोट के लिए। जी तो देख लीजिए, अब देश के सभ्यता संस्कृति के वाहक मांझी जी नहीं है, जी जी देश के सभ्यता संस्कृति के वाहक नरेंद्र मोदी हैं, जी जो प्रधानमंत्री के पद का शपथ लेने के पहले गंगा मैया में स्नान करते हैं, प्रधानमंत्री के पद का शपथ लेने के पहले काशी विश्वनाथ महादेव का पूजन करते हैं, जी कभी राम मंदिर बनाने की बात करते हैं तो उसको राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, कभी काशी विश्वनाथ में आते हैं, जब सकरा रास्ता देखते हैं और विश्वनाथ और गंगा के बीच में जब देखते हैं वो स्थिति, उनके मन से रहा नहीं जाता, तो आज दिव्य काशी और भव्य काशी की कल्पना साकार करते हैं। यह देश उस ओर बढ़ गया है और अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो कुछ लोगों को एकदम जो है ऐतराज है अभी बेचैनी, कुछ लोग। हाँ जी, बेचैनी हो गई है कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो लोग हिंदुओं को ऊंच नीच का भेदभाव मोदी जी खत्म करके पूरे हिंदू समाज को संगठित कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मांझी जी का ये बयान उसी पर प्रयास का एक हिस्सा है और हमको लगता है कि हमारे सभी दलित भाई इस बात को समझ गए जी और अगर दलित को केवल दलित से ही काम चलता तो मायावती सतीश चंद्र मिश्रा को क्यों रखती अपना राष्ट्रीय महासचिव। जी 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 हैं? सही। तो इस नाते इसी समाज में बिना किसी दूसरे जाति के सहयोग से कोई भी एक जाति आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो राजनीति में हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। जी इस नाते समाज को एक सूत्र में बांधने का काम सबको करना चाहिए और अगर किसी के बयान से, किसी के आचरण से कोई समाज टूट रहा हो तो वैसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जी जी वो चाहे किसी जाति का क्यों ना हो। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। टाइम निकाल करके बात की। धन्यवाद।